मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में दिलचस्प हो गया और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दरअसल मध्य प्रदेश से कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया गया है। दरअसल मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के लिए केंद्र में बीजेपी के प्रदेश महासचिव राहुल कोठारी द्वारा आपत्ति दायर की गई थी। दावा था कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्रों के साथ दिए गए हलफनामे में एक केस की पूरी डिटेल नहीं दी है। दावा है कि तेलंगाना की एक अदालत में नटराजन के खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित है और शपथ पत्र में इसका उल्लेख नहीं है। इसी केस की डिटेल ना देने के चलते ही मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ है। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है और उन्हें परेशान करने का आरोप लगा रही है कि उनकी नीति क्या है, उनकी नीयत क्या है। और ये हम सबके लिए एक ये राज्यसभा के सीट का सवाल नहीं है, मेरा एज अ कैंडिडेट भी सवाल नहीं है, लेकिन पिछले समय जो आइडिया ऑफ इंडिया के लिए, जो लोकतंत्र के लिए राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे नेता, ये आज गंभीर परिस्थितियां हमारे देश के सामने हैं। सवाल यह है कि लोकतंत्र जीतेगा या नहीं, भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो रहेगा या नहीं, और क्या यहाँ पर इस तरह से वन पार्टी सिस्टम और तानाशाही लाने की जो एक कोशिश है, ये कोशिश ध्वस्त होगी या नहीं। ना तो अंदर जाने दे रहे हैं, ना निर्वाचन हमसे मिल रहा है। अरे अब इस चीज का इस लोकतंत्र में हमारी सीट जीत रहे हैं, उनके नामांकन को बिना कारण के रद्द किया गया है। पूरे देश में लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र को तार-तार संघात कर रही है और आज की बात कोशिश है बात सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं, हम न्यायपालिका का दरवाजा भी खटखटाएंगे, लेकिन आज हम लोग और हमसे मिलने को तैयार नहीं है। हमारे संगठन ने टिकट में दिया और आज हमें कह रहे हैं चुनाव चल रहा है, निर्वाचन में ताले लगे हुए हैं, इलेक्शन इज गोइंग ऑन, ब्लॉक इलेक्शन कहाँ जाएंगे हम। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का इस तरह नामांकन रिजेक्ट करना ये दिखलाता है कि किसी हद तक भाजपा सरकार जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग को अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा किस तरफ देश के लोकतंत्र को लेकर। जबकि बीजेपी का दावा है कि उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक शपथ पत्र में सभी आपराधिक मामलों का उल्लेख किया जाना जरूरी है, लेकिन नटराजन ने जानबूझकर इसे छुपाया और अब अपना नामांकन रद्द करा बैठी हैं। मीनाक्षी नटराजन जी के खिलाफ एक मुकदमा जो तेलंगाना में लंबित है, जिसकी उन्हें जानकारी भी थी और जानकारी के साथ उन्होंने अपने वकील से एफिडेविट एक जवाब भी वहाँ दायर किया है। तो जब उन्होंने जवाब एक आपराधिक मामले में दायर किया है, ये साबित होता है कि उन्हें इसकी जानकारी थी। हमने ये जानकारी चुनाव आयोग को दी। चुनाव आयोग को जब ये जानकारी संज्ञान में आई तो हमने उसमें जजमेंट भी दी, ईसीआई की गाइडलाइंस भी दी। तो आज जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने फैसला दिया है कि मीनाक्षी नटराजन जी ने जानबूझकर जानते हुए भी अपने ऊपर जो आपराधिक मामला है उसकी जानकारी छुपाई है। लिहाजा एफिडेविट में महत्वपूर्ण जानकारी छुपाने की वजह से उनका नॉमिनेशन निरस्त किया जाता है। यह न्याय की जीत है। राजनीति में चलते हैं, ऊपर हो रही है अपराध को छुपाना, जानबूझकर छुपाना। अभी भी उन्होंने कहा कि इस चीज़ की हमें जानकारी नहीं थी। जब हमारे पास वो पत्र आया जिसमें इनका एफिडेविट कोर्ट में गया, यहाँ पर भी गलत जानकारी दी और इसलिए न्याय की जीत। हमारे कार्यकर्ता श्री महेश केवट जी को आशीर्वाद मिला है। मुझे लगता है जैसा उन्होंने कहा ना, रहते भी राम लला के बिल्कुल पास। भारतीय जनता पार्टी की जीत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो देश को काम चल रहे हैं, ये उनकी जीत है। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर मोहर लगी है और सत्य न्याय की जीत। बहरहाल इसे बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बताएं तो मीनाक्षी नटराजन को नेता विपक्ष राहुल गांधी की कोर टीम का सदस्य माना जाता है। उनका नामांकन रद्द होना कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है।